प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विषय हिंदी निबंध लेखन, उसके उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में भी हिंदी निबंध चयनित है। अतः हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास, उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, उसके प्रमुख कवि, इन सभी संदर्भों पर अध्ययन आवश्यक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे शेयर अवश्य कर दें, जिससे इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी मिल सके। निबंध शब्द निह प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, अर्थात खुले हुए पानी की भांति। निबंध अंग्रेजी के एसे का पर्याय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव होता है। उनका मानना था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध विधा का आविर्भाव हिंदी साहित्य में भारतीय युग में हुआ। सच्चे अर्थों में निबंध को हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य विधा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हिंदी के प्रथम निबंधकार के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेखकों को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को उनके द्वारा रचित रचना राजा भोज का सपना के आधार पर हिंदी का प्रथम निबंधकार घोषित किया है। यह रचना 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के पितामह कहे जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है, जबकि इस संदर्भ में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का मत सर्वथा भिन्न है। वे हिंदी का स्टील कहे जाने वाले बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हुए कहते हैं कि इससे पहले जो भी प्रयास हुए वह निबंध न होकर महज लेख थे। इस प्रकार हिंदी के प्रथम निबंधकार के रूप में अनेक मत हमारे सामने आते हैं। वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी गद्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऐसे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत कि हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं से सहमत हुआ जा सकता है। हिंदी निबंध को व्यापक फलक पर समझने के लिए इसके विभाजन का अध्ययन आवश्यक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का प्रस्थान बिंदु मानते हुए हिंदी निबंध को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारतेंद्र युगीन हिंदी निबंध, जिसकी समयावधि 1873 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। तत्पश्चात द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध, इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक मानी जा सकती है। तृतीय भाग के रूप में हम शुक्ल युगीन हिंदी निबंध का अध्ययन कर सकते हैं, जिसकी समयावधि 1920 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके पश्चात हम चतुर्थ एवं अंतिम भाग के रूप में शुक्लोत्तर हिंदी निबंध का अध्ययन कर सकते हैं, जिसकी समयावधि 1940 ईस्वी से अद्यतन मानी जा सकती है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारतेंद्र युगीन रचनाकारों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ही अग्रणी होंगे, जबकि कालक्रम की दृष्टि से ऐसा नहीं है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से पहले आते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन काल 1844 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक रहा, जबकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन काल 1850 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक रहा। इसी प्रकार लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल 1851 ईस्वी से लेकर 1887 ईस्वी तक रहा, जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जीवन काल 1855 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक रहा। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र का जीवन काल 1856 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी तक रहा।
इन सभी रचनाकारों का अनुक्रम अति महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। भारतीय युगीन हिंदी निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्हें वस्तु व्यंजक निबंधकार भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं: चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा एवं हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। यह सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट के हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय युगीन हिंदी निबंधकारों में भारतीय हरिश्चंद्र जी का नाम भी विशिष्ट है। इन्हें हिंदी का वैतालिक, आधुनिक गद्य का जनक, आधुनिक गद्य का पितामह भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है, भारतीय इनको उपाधि दी गई थी। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अपना विद्या गुरु स्वीकार करते हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही अनेक रचनाओं का सृजन किया। सच्चे अर्थों में यह हिंदी साहित्य के एक कुशल साधक थे। इन्होंने अनेक निबंधों का रचना की, जिसमें से प्रमुख निम्नवत हैं: रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, तदी सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जातीय संगीत, हिंदी भाषा, भ्रूण हत्या, सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, नाटकों का इतिहास, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इन सभी निबंधों में बादशाह दर्पण, तदी सर्वस्व, जातीय संगीत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन एवं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है अति महत्वपूर्ण है, अतः आप इन्हें कंठस्थ अवश्य कर लें। भारतीय युगीन हिंदी निबंधकारों में लाला श्रीनिवास दास एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाम भी उल्लेखनीय है। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के प्रथम उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा रचित उपन्यास परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। इन्होंने कुल 2 निबंधों की रचना की, जिसमें भारत खंड की समृद्धि एवं सदाचरण का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अपने द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी से हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित होते हैं। उनके निबंधों में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार जैसे उल्लेखनीय निबंध सामने आते हैं। हिंदी निबंध लेखन की परंपरा में अगला नाम प्रताप नारायण मिश्र का आता है। इन्हें आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं। इनके निबंधों में आप, नारी, मनोयोग, खुशामद, बात, परीक्षा, अपव्यय, दान, धोखा, जुआ, ईश्वर की मूर्ति, नास्तिक, घूरे का लत्ता बीने, सोने का डंडा, मुच्छ, बालक, वृद्ध, दांत, समझदार की मौत, हा, दा, भौं, टेढ़ जान, शंका सब काहू एवं होली है अथवा होरी जैसे निबंध
देखे जा सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र अपनी ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित होते हैं। भारतेंदु युगेन अन्य निबंधकारों में राधाचरण गोस्वामी एवं मोहनलाल विष्णुलाल पंडित जी का नाम लिया जा सकता है। राधाचरण गोस्वामी जी का एक निबंध यमलोक की यात्रा उल्लेखनीय है, जबकि मोहनलाल विष्णुलाल पंडित जी के 3 निबंध महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनमें हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं एवं खुशामद का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व निबंध लेखन के जो भी प्रयास हुए उनमें निबंध के गुण विद्यमान नहीं थे, वह महज लेख थे। हिंदी निबंध को पुष्पित एवं पल्लवित करने में इस युग की ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप एवं आनंद कदमनी जैसी पत्रिकाएं भी अपना विशेष स्थान रखती हैं। हिंदी के प्रारंभिक निबंध इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता यह रही है कि उनमें सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीक्ष्ण प्रहार देखा जा सकता है। इस प्रकार हिंदी निबंध के उद्भव विकास के अंतर्गत हमें भारतेंदु युगीन हिंदी निबंधकारों का, उनके निबंधों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भारतेंदु युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा किया जाएगा। आपके समक्ष पहला प्रश्न है, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का, उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुंशी प्रेमचंद का, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का? आपको इन चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प सही लग रहा हो, उस विकल्प को इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। आपके समक्ष अगला प्रश्न है, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल? आपके समक्ष अगला प्रश्न है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, महात्मा गांधी, या फिर सदा सुखलाल? अगला प्रश्न है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? बालकृष्ण भट्ट के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के, या फिर प्रताप नारायण मिश्र के? आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर जो भी आपको विकल्प सही लग रहे हों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इनके सही उत्तर अगले वीडियो में आपसे साझा किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। निबंध लेखन के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का? अगला प्रश्न है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतेंदु के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टाइल किसे कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी का एडिशन किसे कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उक्त कथन किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। जल्द ही किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।